विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। वाराणसी के ईवीएम प्रभारी नलिनी कांत को कार्य मुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को इसकी जिम्मेदारी अब दी गई है। मूवमेंट प्लान दिए बिना ही वेयर हाउस से ईवीएम निकालने का आरोप है। परिवहन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का भी आरोप है। ये बड़ी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन्हें कार्य मुक्त कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां लगातार आरोप लगाए जा रहे थे और अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वाराणसी के ईवीएम प्रभारी नलिनी कांत सिंह को कार्य मुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मूवमेंट प्लान दिए बिना ही वेयर हाउस से ईवीएम निकालने का आरोप इन पर है। परिवहन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का भी आरोप लगा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया है। बता दें कि खुद अखिलेश यादव ने भी कई आरोप लगाए थे इस तरह ईवीएम के मूवमेंट को लेकर, और उसके बाद खूब हंगामा हुआ और अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वाराणसी में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किए जाने की ये बड़ी खबर मिल रही है। वाराणसी के ईवीएम प्रभारी नलिनी कांत को कार्य मुक्त कर दिया गया है और उन पर कई तरह के आरोप है। परिवहन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप है। वाराणसी के ये ईवीएम प्रभारी हैं नलिनी कांत सिंह, जो कि अब कार्य मुक्त हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वाराणसी के ईवीएम प्रभारी नलिनी कांत सिंह को अब कार्रवाई के दौरान कार्य मुक्त कर दिया गया है। मूवमेंट प्लान दिए बिना ही वेयर हाउस से ईवीएम निकालने का इन पर आरोप है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। तो वाराणसी के ईवीएम प्रभारी पर यह गाज गिरी है। मूवमेंट प्लान दिए बिना ही वेयर हाउस से ईवीएम निकालने का आरोप है और साथ ही परिवहन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगा है, जिसके बाद ये सख्त कार्रवाई की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें कार्य मुक्त कर दिया है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, और क्या गलती देखी गई है, किस वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई? और की बात करें तो कल जिस तरह से बवाल उठा और कल जिस तरह से घटनाएं घटित हुई, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं ईवीएम प्रभारी दोषी दिख रहे हैं। दिख इसलिए रहे हैं कि परिवहन प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन नहीं किया, किसी को सूचना नहीं दी और ईवीएम को बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति में, और इतना ही नहीं, अभी एक चीज और जो हमने सूत्रों के हवाले से हमने सुबह ही एबीपी गंगा ने बता दिया था कि जो ईवीएम इस तरह के पूरे मामले में एक एडीएम लेवल का एक अधिकारी संदिग्ध रूप से सामने आया है, उनका नाम सामने आया है। अगर बात करें नलिनी कांत सिंह के फोन के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। आखिर उन्हें किसका फोन आया है, किसके इशारे पर उन्होंने ये काम किया है, ये सारी बातें अभी जांच के दायरे में है। लेकिन जो अभी वर्तमान का अपडेट है, उन्हें कार्य से अवमुक्त कर दिया गया है
और आगे की जांच प्रक्रिया अभी की जा रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से ईवीएम के बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने जिस तरह से बवाल काटा, जिस तरह से हंगामा किया, पूरे शहर में आक्रोश की स्थिति देखने में आई। और उसके बाद जो प्रशासनिक अमला है, सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई दी। अब उसके बाद इस तरह की कार्रवाई सामने आई है और इतना ही नहीं, आगे इनके फोन के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। अनु, बिल्कुल, लेकिन नीतीश, क्या इस कार्रवाई से ये समझा जाए कि जरूर जो जिस तरह से मूवमेंट हुआ था ईवीएम का, क्या उसमें जो आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, जो नेताओं की तरफ से, क्या वो आरोप सही है? क्या ये उसकी तरफ भी इशारा करता है? अनु, अगर आरोपों की बात करें तो जो विपक्ष के नेता थे वो ये कह रहे थे कि जो ईवीएम है वो जो पहाड़िया मंडी है वहां से बाहर निकाले जा रहे थे, लेकिन देर रात तक जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको जो अंदर की ईवीएम है उसकी चेकिंग कराई गई और वो संतुष्ट हुए और वो वापस लौटे। लेकिन अभी भी वर्तमान की स्थिति बता दें कि जो समर्थक है और जो उपद्रवी समर्थक है, खासतौर पे उनको हम कह सकते हैं कि वो दबंग समर्थक है, वो अभी भी पहाड़िया मंडी के बाहर डटे हुए हैं। देर शाम तक अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि कब वो फिर से आग बबूला हो, कब वो फिर से हंगामे की स्थिति पैदा करे, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर अपनी सुरक्षा को देने का दावा कर रहा है। लेकिन कल जिस तरह से स्थितियां थी, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम बदली जा रही है और अब इस पूरे मामले में जो अधिकारी हैं उनको कार्य से अवमुक्त किया गया है और इस पूरे मामले को अभी आगे और भी, चूंकि ये अधिकारी जो हैं, ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस पूरे मामले में किसी और की भी तो भूमिका नहीं है। क्या इस मामले में किसी के फोन कॉल आए हैं, क्या इस मामले में कोई और भी आगे आ रहा है, इन सारे विषयों की अभी जांच की जा रही है और देखना यह होगा कि जांच प्रक्रिया में कौन से तथ्य सामने आते हैं। ठीक, नीतीश, ये भी बताएं कि जिस दिशा में ये जांच जा रही है, क्या उससे इस बात का जो लगातार विरोध करने वाले लोग हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या वे इससे संतुष्ट हैं? जिस दिशा में ये जांच जा रही है, क्या उससे वो संतुष्ट दिख रहे हैं? अनु, अगर बात करें संतोष की तो अगर दो स्थितियां हैं, संतोष की दो स्थितियां हैं। एक तो आप सीधे साधे अगर जो आरोप लगा रहे हैं उसका संतोषजनक जवाब ले लें, अधिकारी को कार्य से अवमुक्त कर दे, सिर्फ इस पे बात आती है। और दूसरा, हंगामे वाली स्थिति, जो कल वहां पे कुछ लोग, उनको सिर्फ कोई इन सारी चीजों में कुछ ऐसा लेना देना नहीं था कि वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं या मांगों को, उनका मकसद और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना था। तो नंबर एक, जिनको अपने कार्य से संतोष लेने वाली बात थी वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और जिनको हंगामा करने की स्थिति पैदा करनी थी वो अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये साफ तौर पर कहते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईवीएम पर सपा के आरोपों के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां आज भाजपा का एक डेलीगेशन निर्वाचन आयोग से मिला है। एक और बड़ी जानकारी, उन्होंने आयोग से संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है और मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने कहा है कि सारे प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद ही ईवीएम सील हुई है, फिर भी ईवीएम का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बीजेपी के कुछ डेलीगेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सपा के आरोपों के बीच भाजपा डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन से मिला है, जहां उन्होंने सपा के आरोपों के बीच ये मुलाकात की है और साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सील तभी हुई थी जब सभी पार्टियों के जो वहां मौजूद लोग थे उनके साइन, हस्ताक्षर इस पर हुए और उसके बाद भी ऐसे आरोप लगाना गलत है। मुलाकात के बाद भाजपा नेताओं ने कहा है कि सारे प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद ही ईवीएम को सील किया गया और फिर भी ईवीएम का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की भी हालांकि मांग की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भाजपा का एक डेलीगेशन आज निर्वाचन आयोग से मिला है और आयोग को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। जो बनारस में हुई, सभी को सब चीज मालूम था। ईवीएम जो वोटिंग पे लगा था उसकी सीरियल नंबर है, सारे सीरियल नंबर की वोटिंग मशीन सारे पार्टियों की चुनाव प्रतिनिधि की दस्तखत में सील हुई है। सर्वोपरि एक कैमरा, सर्विलेंस कैमरा, जिसकी लिंक आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को दिया है। यह सब होने के बावजूद प्रशिक्षण के लिए व्यवहार करने वाले ईवीएम को बहाना बना के
जो कल हिंसा की गई बनारस में, इसकी आपत्ति करने के लिए हम चुनाव आयोग आए थे। हम चुनाव आयोग को मांग कर रहे हैं इस प्रकार की अराजक तत्वों के खिलाफ जो हार से पगला गए हैं, जो हार से भयभीत हुए हैं, जो जनता को उस्काने की काम कर रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सुना, धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाए हैं कि महज बौखलाहट है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी में मतगणना के महज कुछ ही घंटे बाकी हैं और मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 मार्च कल है और 10 मार्च को ही जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नतीजे भी आएंगे। 5 राज्यों के नतीजे आने हैं और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। मतगणना को लेकर जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कल यूपी की सभी 403 सीटों पर नतीजे घोषित होंगे। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की निगरानी भी लगातार बनी हुई है, निगरानी उनकी की जा रही है। तो मतगणना के दौरान सभी जो व्यवस्था है शांतिपूर्ण तरीके से उसे पूरा किया जाए और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चप्पे चप्पे पर जहां सुरक्षा बलों की तैनाती हो चुकी है और सभी जगह कड़ी निगाह रखी जा रही है। शांति प्रिय ढंग से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, मतगणना हो और उसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाए। तो कल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनावी नतीजे आ जाएंगे और इस बाबत जो सुरक्षा की तैयारी की गई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। जहां सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से ठीक ढंग से ये जो मतगणना है ये संपन्न हो, नतीजे घोषित किए जाएं। एक लंबी प्रक्रिया चुनावों की रही है, मतदान की रही है और अब समय आ चुका है मतगणना का। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर नतीजे कल घोषित किए जाएंगे और साथ ही उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी, 70 विधानसभा सीटों पर भी नतीजे साफ हो जाएंगे और देखना होगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले मतगणना ठीक ढंग से हो जाए, ये एक बड़ी चुनौती रहती है जिसमें हमेशा चुनाव आयोग सफल रहा है और कल भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निगरानी भी कर रहे हैं और पुलिस भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। यूपी में मतगणना के अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। सुबह से ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक तकरीबन ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किन पार्टियों की, किस पार्टी की और किस गठबंधन की सरकार आने वाली है और इसका इंतजार पूरे देश को। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और चलिए इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सीधा फील्ड का। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन उपाध्याय हैं, आगरा से हैं, अनुभव शुक्ला हैं और भी हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नितिन, आपका ही रुख करना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आगरा में की गई है, कैसे हैं वहां सुरक्षा के इंतजाम? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस समय मैं मंडी समिति स्थल के बाहर मौजूद हूं। यहां 5 विधानसभाओं की ईवीएम रखी गई हैं, स्ट्रांग रूम बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से कल वाराणसी में जो बवाल हुआ है उसके बाद सफाइयों ने खुद पुलिस का काम करना शुरू कर दिया। कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि एक पुलिस की गाड़ी आई है, लेकिन तमाम जो कहा जाए लाल टोपी वाले जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर इस गाड़ी में अंदर क्यों जा रही है, इस गाड़ी में क्या रखा हुआ है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको ये शंका है, आशंका है कि कुछ पता नहीं ऐसी आपत्तिजनक क्या कहना चाहें, कुछ कहना? अरे गाड़ी में देखिए, इसमें भी छेनी हथौड़े पकड़े जा रहे हैं, वहाँ भी छेनी हथौड़े। क्या कहना चाहें, कुछ कहिए। आप क्या है, आप उसमें दिखाओ ना, क्या छेनी हथौड़े पकड़े? हाँ देखो, अब देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि तस्वीरें किस तरह से यहाँ उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से यहाँ एक ऑफिसर की गाड़ी है और ऐसे में उनको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें यहाँ निकल रही। क्या निकला है, क्या देखा? छेनी हथौड़े प्लस जी, दिखवाइए आप, कैमरे पे दिखवाइए आप, नंबर कैमरे पे दिखवाइए आप। किस तरह से यहाँ इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये छेनी हथौड़े प्लास
आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस समय लगातार देखिए इस समय स्थिति बनी हुई है, उथल पुथल का दौर चल रहा है। किस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं इस समय इस गाड़ी को उन्होंने बैक करना शुरू कर दिया, इसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और उनको लग रहा है जैसे वाराणसी, बरेली और तमाम जगहों पर ईवीएम जो पकड़ी गई है, या उनको कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं डाउट यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई भी अंदर नहीं जाएंगी। आपके हिसाब से आपत्तिजनक चीजें हथौड़े हैं, प्लास है, कुछ है। एक अधिकारी से पूछा गाड़ी में कुछ है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन बंद। एक गाड़ी में, अधिकारी की गाड़ी में, एक इतने बड़े अधिकारी की गाड़ी में छेनी और हथौड़े का क्या काम है? क्या काम है? आपको लग रहा है आपत्तिजनक? बिल्कुल बिल्कुल, आप वापस जानी चाहिए, गाड़ी को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, गाड़ी वापस जानी चाहिए। लग रहा है कि छेनी हथौड़े मिले हैं, तो इसका कैसे मिसयूज हो सकता है, मैं जानना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मिसयूज नहीं करना है तो अधिकारी ने क्यों कहा कि हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं है, जब जो पूछा गया कि इसमें क्या है, कि ये खाली है, और वो कह रहे हैं साहब ये अधिकारी है, प्लम्बर है, ये बता दो आप, या थोड़ा लेकर क्या कर रहे हैं बता दो। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो तमाम समर्थक, उनका कहना है ये प्लम्बर क्यों निकला है, ये हथौड़ी छेनी आखिर गाड़ी में क्यों मिला है। देखिए दूसरी गाड़ी में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो भी सरकारी गाड़ी आ रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, और ऐसे चेकिंग की जा रही है जैसे देखिए एक पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं तो उनकी गाड़ी भी चेक की जा रही है। तो कुल मिला के जो लगातार कल से जो बवाल होना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब आगरा में भी तमाम जो कहा जाए जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो पुलिस का काम खुद करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरीके से एक तरह से एक पार्टी विशेष को फेवर कर रहा है, और ऐसे में एक तरह से कहा जाए यहाँ जो स्थिति है वो बड़ा थोड़ा तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार कोई भी समाजवादी पार्टी की गाड़ी यहाँ आती है और गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तमाम जो लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? इस सब गाड़ी में पीटर सिंह अधिकारी में छेनी है थोड़ा, और प्लम्बर है, प्लम्बर की यहाँ क्या जरूरत है, ये कहते दीवार तोड़ के और ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक में मोहर मिली है, एक गाड़ी में मोहर मिली है, वो पीछे गाड़ी लेके भाग गए। ये पीटा दिन अधिकारी का, एक अधिकारी की गाड़ी में पूरा थैला मिला, इसमें मोहर, सील, बैलेट पेपर वगैरह सब थे। आप देखिए गाड़ी आई है, उसको चेक किया है, थोड़े और सूटकेस लोगों की गाड़ियों में मिल रही हैं, एडीएम जैसे अधिकारियों की गाड़ियों में ये चीज को लेकर स्थिति स्पष्ट कर लेना। आप बात कर लीजिए कि आखिर क्या वजह। हम लोग ये कह रहे हैं कि जिनको अभी पास अलाउ नहीं, आप इन्हें सील तोड़ा जाएगा नहीं, हम लोग ईवीएम मशीन को सील तोड़ेंगे, पर कई अनावश्यक लोग जिनके पास अलाउ नहीं है वो कैसे अंदर जा रहे हैं। हम लोग यही, आप लोगों को अंदर नहीं जाना, नहीं हमें अंदर जिन लोगों पे अधिकृत पास है वही लोग, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पार्टी, वो लोग जहाँ जिन लोगों हमारे ये मतलब पोलिंग एजेंट है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारी गाड़ी भी अंदर जा रही है, शक है, संशय है, और वही इन नेताओं में, कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। बिल्कुल नितिन, शुक्रिया बहुत बहुत, ये पूरी तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए आप रुक कर लेते हैं लखनऊ का। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुभव, आप बताएं कि कैसी तैयारी लखनऊ में है कल मतगणना की, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए बिल्कुल हम यहाँ मौजूद हैं, ये रमाबाई अंबेडकर मैदान है, और यहीं पर जो है वो स्ट्रांग रूम भी बनाया गया, यहीं पर काउंटिंग होगी। और आप देखिए कल जिस तरीके से जो घटना हुई, हालांकि घटना तो ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उन्होंने ईवीएम पकड़ी, और फिर ओम प्रकाश राजभर ने वो सारी जानकारी अखिलेश यादव को दी, उनको कन्विंस किया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना बवाल हुआ। उसके बाद जो मैसेज समाजवादी पार्टी ने दिया कि सभी लोग पहुंच जाएं, तो हमें यहाँ जरूर दिख रहा है कि तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का झुंड यहाँ टहल रहा है। हालांकि आज काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग कल है, तो कल तक इनको एंट्री यहाँ नहीं मिलेगी, केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनके पास होगा। आज ये टहल रहे हैं, और ये देखिए ये कैटरिंग के लिए आए हुए टेम्पो हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हम कहें निर्वाचन की जो प्रक्रिया है पूरी, जो पोलिंग से लेके काउंटिंग तक, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। और इसके लिए जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग की बनती है कि अगर इस तरीके की व्यवस्था रहेगी, इस तरीके से लोग भरोसा नहीं करेंगे, तब सवाल जरूर खड़े होते हैं। अगर लखनऊ की बात कर लें, कुल 9 विधानसभाएं हैं और यहीं पर सारी काउंटिंग होगी, और हर एक विधानसभा के लिए 14 टेबल जो है वो लगाए गए हैं। 2 आरओ की टेबल होगी, यानी अगर आप देखें तो 126 टेबल पर ये काउंटिंग होगी। सबसे पहले जो सर्विस पोस्टल बैलेट है और जो पोस्टल बैलेट है उनकी काउंटिंग होगी सुबह 8 बजे। उसके बाद फिर जो ईवीएम है उससे वोटों की गिनती होगी, और जो फिर मिलान है वीवीपैट का वो किया जाएगा। तो यहाँ पूरी फुल प्रूफ तैयारी है, हमें ऐसा कोई हंगामा, कोई विवाद यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि
पूरी सड़क पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन्होंने इसको एक, हम कहें तो एक इवेंट सा बना लिया है और बार बार जो भी हमसे मिल रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पार्टी से निर्देश आया है कि सब लोग यहाँ से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पर जैसा मैंने पहले कहा, चूँकि आज काउंटिंग तो कल होनी है, इसलिए आज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज आसानी से आ जा सकते हैं। पर कल किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जिसके पास होगा, यानी जो उन्हें ही अनुमति होगी उस दायरे से अंदर जाने की। बिल्कुल अनुभव।